चलते हैं द्वारिका की ओर, जहाँ कल हमने कथा को विश्राम किया। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में रह कर के प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मिणी जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से विवाह करते हैं। फिर भगवान की गृहस्थी आगे बढ़ती है। भगवान के एक पुत्र हुए हैं श्री प्रद्युम्न महाराज। उनकी कथा आती है कि जन्म होते उनको एक दैत्य ले गया था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उसी दैत्य को सम्रासुर को हरा करके वापस द्वारिका आते हैं। उनके पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी जिनका विवाह उषा के साथ हुआ, जो बाणासुर की पुत्री थी। भगवान के पौत्र ने उनके साथ विवाह किया। इसके उपरांत भगवान के दूसरे जो विवाह चरित्र का वर्णन शुकदेव जी कर रहे हैं। एक द्वारिका में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम सत्राजित था। उसके पास एक मणि थी। मणि का नाम था समंतक मणि। समंतक मणि क्या होती है? इस मणि की कुछ विधि विधान से पूजा की जाती है, और अगर कोई विधि से इसकी पूजा कर लेता है तो ये मणि एक दिन में लगभग 8 भार स्वर्ण देती है, सोना देती है। 8 भार को अगर घटा गुणा करके देखोगे तो 2 क्विंटल सोना एक दिन में। तो सत्राजित के पास ये मणि थी। तो सब लोगों ने सत्राजित को कहा, द्वारिका वालों ने, कि भैया तू तो इस राज्य का एक साधारण व्यक्ति है, तू मणि रख के क्या करेगा? एक काम कर, इस मणि को राजा के राजकोष में जमा करा दे, द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दे। तो राजा के जब खजाने में रोज इतना धन आएगा, तो कहते हैं जितना राज्य का खजाना में जितना स्वर्ण होता उतना राज्य मजबूत होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। सत्राजित बोला, हमारी मणि हम क्यों दें? हमको ये मणि किसी को नहीं देनी। और मणि लेके आ गया घर। तो वहीं सत्राजित का एक और भाई था छोटा, जिसका नाम था प्रसेन। दोनों भाई बैठ के बातें कर रहे थे। तो प्रसेन बोला, देखो भैया, कृष्ण की अब आपकी मणि पर नजर पड़ गई है, और है आपको पता कृष्ण है तो बड़ा भारी चोर बचपन से, तो कब मणि चुरा ले पता नहीं लगेगा। तो एक काम करो, ये मणि हमें दे दो, हमारे पास सुरक्षित रहेगी, उसको शक भी नहीं होगा कि मणि प्रसेन के पास है, हम रख लेंगे। सत्राजित बोला, हाँ ये तो बढ़िया आइडिया, ले तू पकड़। मणि को उसने भाई को दे दिया, और प्रसेन उस मणि को गले में पहन के, गले में धारण करके शिकार पर चला गया। जब गया तो मार्ग में एक बाघ ने इसको मार के मणि छीन ली। बाघ को एक भालू ने मार दिया, और वो उस मणि को लेके अपनी गुफा में चला गया। अब ना प्रसेन लौटा, न मणि मिली। अब सत्राजित को क्या लगा कि कृष्ण ने भाई को मार के मणि ले ली, और पूरे द्वारिका में यही अफवाह फैला दी। लोगों ने भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा। गलत फहमियां भगवान श्री कृष्ण तक, भगवान तक को नहीं छोड़ती, आम इंसान को तो छोड़ो, आम इंसान पर तो हम कभी भी कलंक लगा देते, और भगवान तक को नहीं छोड़ा गया। भगवान ने सोचा, देखो काम तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, पर ये सब हमारी प्रजा है, प्रजा को कोई संशय है तो उसको दूर करना राजा का कर्तव्य है। भगवान ने कुछ द्वारिका के बड़े बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और कहा, चलो मणि ढूंढते। श्री ठाकुर जी मणि ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में आए जहाँ वो भालू रहता था। भगवान ने द्वारका वालों को कहा, भीतर थोड़ा कुछ संकट हो सकता, तुम सब बाहर रुको, मैं भीतर जाता हूँ। और द्वारिकाधीश भीतर चले गए, और जैसे ठाकुर जी भीतर गए, इतनी विशाल गुफा, घुसते गए, और अंत में जब पहुँचे तो वहाँ देखा उस मणि से एक छोटी सी कन्या खेल रही थी। वो कन्या उसी जो भालू जिनका नाम जामवन जी था, उनकी पुत्री थी जामवती। वो उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, ये मणि हमारी है। कन्या बोली, ये तो हमारे पिताजी की है, पिताजी ने हमको ला के दी है। तो इतने में ही जामवंत महाराज आ गए, और उन्होंने देखा कि हमारी गुफा में एक मनुष्य घुस आया है। युद्ध चालू हो गया, और 28 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, ठाकुर जी का और जामवन जी का।
जब 28 दिन तक जामवंत जी हारे ही नहीं, तब अंत में भगवान ने इनको राम रूप का दर्शन कराया। और जैसे राम रूप को देखा, जामवंत जी चरणों में लेट गए, प्रभु क्षमा करो। क्या हुआ था, त्रेता युग में जब राम भगवान रावण को मार के आए तो भगवान ने मीटिंग बिठाई और उसमें सबसे हिसाब किताब पूछा कि भैया बताओ किसने कितने कितने योद्धा मारे, किस किस को मारा। तो सब बता रहे हैं। जामवंत जी से पूछा आप बताइए आपने किस किस को मारा। तो जामवंत जी बोले हम मारते किसको, उस पूरे रावण की सेना में हमारी बराबरी करने वाला कोई था ही नहीं हमसे। और ये झूठी बात नहीं, सत्य थी। जामवंत जी इनमें बड़ी शक्ति, बड़ा बल था। तो जामवंत जी बोले सबने तो युद्ध कर लिया पर हम रह गए, हमारे हाथ में अभी भी खुजली चल रही है, ऐसा मन कर रहा किसी से लड़ भिड़ जाए, पर बराबरी का तो होना चाहिए ना युद्ध। तो राम जी बोले मतलब प्रभु इस दुनिया में हमारी बराबरी से युद्ध करने वाले तो बस आप ही हो, तो चलो एक एक दो हाथ हो जाएं। राम जी बोले बेटा इस अवतार में हम स्वामी हैं, तुम सेवक हो, और सेवक और स्वामी लड़ेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। एक काम करेंगे, ये तुम्हारी इच्छा हम अगले अवतार में पूरी करेंगे, तब लड़ लेना, जितना तुम में बल है हमें दिखा देना। तो आज भगवान ने जामवंत जी की वही इच्छा पूरी की। जामवंत जी ने युद्ध किया और अंत में भगवान से क्षमा मांगी। भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक कृपा कर दीजिए, क्या हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले माफ करना जामवंत जी, ब्याह तो हमारा हो गया, रुक्मणी जी से अभी अभी उनको भगा के लाएं ब्याह करके। तो जामवंत जी ने कहा अरे प्रभु कोई ये राम अवतार थोड़ी है कि मर्यादा है एक ही ब्याह करेंगे, ये तो कृष्ण अवतार है, ये तो लीला है, लीला में तो सारा जगत आपका ही तो, आप ही तो जगतपति हो सबके, हमारी कन्या को स्वीकार करो। भगवान ने जामवती जी को सौंदर्य प्रदान किया और जामवती जी के साथ विवाह कर लिया। विवाह में पुत्री को दान में दे दी वो मणि, और वो मणि लेके भगवान ने ला के दे दी सत्राजित को, ले भैया तूने हम पे कलंक लगाया, हम ढूंढ लाए तेरी मणि को। अब सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ, भगवान के ऊपर इसने झूठा कलंक लगाया, वो झूठा साबित हो गया। अब क्या करूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इसकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यभामा, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान के साथ सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह कर दिया। तो तीसरी रानी हुई कौन, सत्यभामा। पहली रानी कौन हुई है, रुक्मणी जी, ये लक्ष्मी जी का अवतार है। दूसरी जामवती जी, ये पार्वती जी का अवतार है। और तीसरी सत्यभामा, ये भूमि का, पृथ्वी का, धरती का अवतार है। चौथी भगवान की रानी है सूर्य भगवान की पुत्री, यम की बहन यमुना, कालिंदी। इनका एक नाम कालिंदी है। यमुना जी के साथ भगवान ने विवाह किया। एक बार इंद्रप्रस्थ गए थे, अर्जुन के साथ घूम रहे थे, देखा एक कन्या तपस्या पर बैठी। अर्जुन ने पूछा देवी आप क्यों तप कर रही हो। बोले श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। बोले यहीं बैठे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, चले जाओ चरण पकड़ लो। कालिंदी जी गई, भगवान से निवेदन किया और भगवान ने माँ कालिंदी के साथ विवाह किया। चौथी रानी कालिंदी हुई। पांचवी हुई उन्वेंद्र राजा की पुत्री मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान को चाहती थी पर इनके पिता और भाई कृष्ण से चिढ़ते थे, इसलिए स्वयंवर में सबको बुलाया पर कृष्ण को न्योता नहीं दिया। लेकिन मित्रविंदा ने मनी मन भगवान का आवाहन किया, मनी मन भगवान को पुकारा, भगवान आए, स्वयंवर में प्रकट हुए और मित्रविंदा ने माला भगवान के गले में डाल दी। तो पांचवी रानी हुई मित्रविंदा। छठवीं हुई सत्या, एक नाम इनका नग्नजीती भी है क्योंकि ये नग्नजीत राजा की बेटी थी। इनके साथ भगवान ने विवाह किया है। और कितना दहेज राजा नग्नजीत ने दिया, ये आप भागवत जी में पढ़ोगे ना, लिखा है
कि 9,000 घोड़े दिए, 9 लाख रथ दिए, 9 करोड़ हाथी दिए और 9 अरब सेवक दिए, दास दासियां दी, 9 अरब। और अभी फिलहाल में पूरे दुनिया की जनसंख्या कितनी है? लगभग 8.25 अरब के आसपास सारे विश्व की। और राजा नग्नजीत ने, अकेले राजा ने अपनी पुत्री के दहेज में 9 अरब दास दासियां दे दी। तो सोचिए कितना विस्तार भरा ये युग रहा होगा। तो ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। फिर 7वीं रानी हुई भद्रा और 8वीं भगवान की रानी है लक्ष्मणा। अर्जुन ने जैसे द्रौपदी को मत्स्य भेदन करके विवाह किया, वैसे ही भगवान ने लक्ष्मणा जी के साथ विवाह किया है। तो ये भगवान की 8 मुख्य रानी, इनके नाम, इनके विवाह सब श्री सुखदेव जी ने बताए हैं। फिर 16,100 रानी। अब इनके नाम तो भैया मुझे भी नहीं पता। इनके नाम तो भागवत जी में भी सुखदेव जी लिखते तो एक भागवत जी तो इनके नाम की हो जाती। ठाकुर जी का खानदान बहुत लंबा चौड़ा है। 16,108 तो पत्नी हुई और इनके बालक कितने हुए जानते हो? हर रानी को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। अब लगा लो हिसाब, घर जाके कैलकुलेटर पे लगाना है। कई करोड़ तो टीचर, अध्यापक थे यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए। इतना ठाकुर जी का बड़ा खानदान था। पर जैसे कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है ना, वो इसलिए कहा है कृष्ण अगर ब्रह्मचर्य पर आए तो इनसे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं, और ग्रस्त बसाने पर आए तो इनसे बड़ा कोई गृहस्थी नहीं, इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। इतना बड़ा खानदान, यदुवंश नष्ट हो गया और इनकी आंख से एक बूंद अश्रु नहीं बहा। ये कृष्ण की महानता है। तो 16,100 रानी, इनके साथ कैसे विवाह किया भगवान ने? बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने इन सब कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सब कन्याओं से विवाह करने की उसकी इच्छा थी, लेकिन इन सब कन्याओं ने कारागार में भगवान का आवाहन किया, भगवान को पुकारा। भगवान आकर के भौमासुर से युद्ध करते हैं, इसे हराते हैं और सब कन्याओं को मुक्त करके उनके साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार ये भगवान की 16,108 रानियां हुई। तदुपरांत भगवान के द्वारिका के कुछ और प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। आप हम सब उसका श्रवण करेंगे। भगवान के परम भक्त। My Dyson Airwrap harnesses the Coanda effect to create multiple looks. It lets me shape with precision, smooth and hide flyaways, and achieve curls faster. Everyday styling for all hair types. No heat damage. श्री सुदामा जी महाराज की कथा को भी